नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इमेंस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट में। आज हम लोग बात करेंगे टैली सॉफ्टवेयर के अंदर कॉस्ट कैटेगरी एंड कॉस्ट सेंटर का यूज कैसे करते हैं। तो उससे पहले हम जानेंगे कि कॉस्ट कैटेगरी और कॉस्ट सेंटर क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हिंदी दिया हुआ कॉस्ट कैटेगरी का की लागत श्रेणी या लागत वर्ग होता है। कॉस्ट कैटेगरी समान लागतों का एक समूह है जिसके माध्यम से कॉस्ट सेंटर का खर्च मूल्यांकन कर सकते हैं। एग्जाम्पल देंगे तो ये और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। आगे एग्जाम्पल हम दे रहे हैं। फिलहाल जानते हैं कि कॉस्ट सेंटर यानी लागत केंद्र क्या है। कॉस्ट सेंटर एक संगठनात्मक इकाई है जिसमें लागत या खर्च बांटा जाता है। यानी सपोज कीजिए कि एक ग्रुप है और उस ग्रुप में मल्टीपल टाइप हैं और उन सारे टाइप का एक्सपेंस अगर मेंटेन करना है तो हम लोग इसका यूज करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे नीचे जो ब्लैक कलर में दिया हुआ है उदाहरण, उसको देखिए, ऊपर डिफिनीशन है। मान लो कि किसी कंपनी का ब्रांच अलग अलग टाउन अलग अलग शहरों में है। आपकी कंपनी है, किसी का ब्रांच दिल्ली में है, किसी का मुंबई में है, किसी का लखनऊ में है, किसी का पटना में है, और हर ब्रांच का खर्च अलग अलग है। मुंबई का अलग है, लखनऊ का अलग है, पटना का अलग है और दिल्ली का अलग है। सबका खर्च अलग अलग है और सारे ब्रांच का खर्च कंपनी देती है। यानी जो ब्रांच वाले एक्सपेंस करते हैं वो अपना एस्टिमेट बना करके कंपनी को देते हैं। और तो इस खर्च का हिसाब, यानी हर ब्रांच का एक हिसाब किताब होगा और सारे के सारे कंबाइन करके कंपनी के पास जाएंगे, सब अलग अलग देंगे तो कंपनी एक एक्सपेंस निकालती है कि हमारा ब्रांच पे इतना खर्चा हुआ। तो वही बोल रहा है कि इस खर्च का हिसाब किताब टैली में रखने के लिए और सारे ब्रांच का खर्च देखने के लिए कि किस पर हम कितना खर्च किए हैं, कॉस्ट कैटेगरी कॉस्ट सेंटर का प्रयोग करते हैं। फिर से बता रहा हूँ, जैसा कि मैंने एग्जांपल दिया कि दिल्ली में है, लखनऊ में है, मुंबई में है, पटना में है, अलग अलग शहरों में ब्रांच है और किसी ब्रांच का खर्च 20,000 है, किसी का 50,000 है, किसी का 1.5 लाख है, किसी का 2 लाख है। तो कंपनी जो होगी वो एक ब्रांच का एक्सपेंस निकालेगी कि इस महीने का या इस साल का हमारा ब्रांच का एक्सपेंस 5 लाख रुपया है और वो 5 लाख डिस्ट्रीब्यूट करेगी अलग अलग ब्रांच को जिसका जितना एक्सपेंस है। तो यहाँ जो ब्रांच वर्ड है ये हो गया आपका कॉस्ट कैटेगरी और ये जो अलग अलग शहरों में ब्रांच है, ब्रांच 1 ब्रांच 2 जैसे भी, वो आपके हो गए कॉस्ट सेंटर। एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं हम लोग। यहाँ पे दूसरा एग्जांपल दे रहा है कि 2000 का स्टेशनरी हमने खरीदा। तो यहाँ जो एंट्री होगा वो कुछ इस प्रकार होगा, हमारा ट्रांजेक्शन स्टेशनरी अकाउंट डियर टू कैश अकाउंट और इसका नरेशन हम लिख देंगे, बिंग लिख देंगे। लेकिन इस एंट्री में सिर्फ इतना पता लगा है हमें कि स्टेशनरी पे हमने 2000 रुपये चुकाए हैं, यानी 2000 की स्टेशनरी हमने खरीदी है। लेकिन यह हम पता नहीं कर पा रहे इस ट्रांजेक्शन के हिसाब से कि हमने किस स्टेशनरी पे कितना खर्च किया, यानी 2000 रुपया जो खर्चा किया उसमें हमने क्या क्या कौन कौन सा आइटम खरीदा। फिर नीचे उसी का एग्जाम्पल दिया हुआ है कि अगर आप कॉस्ट कैटेगरी और कॉस्ट सेंटर यूज कर रहे हैं तो उसमें ये सब कैसे करेंगे। तो आफ्टर कॉस्ट सेंटर एंट्री यहाँ दिखा रहा है कि स्टेशनरी अकाउंट डियर 2000, उसके बाद उसके आइटम दिखा रहे हैं कि स्टेशनरी पे आपने क्या क्या कितना कितना खर्च किया। तो इस ट्रांजेक्शन में जो स्टेशनरी हो गया वो हो गया आपका कॉस्ट कैटेगरी और नीचे जितने पेन, नोटबुक, नोटपैड, पेन होल्डर इत्यादि जितने भी हैं वो सारे के सारे हो गए आपके कॉस्ट सेंटर। तो आइए अब देखते हैं कि इसका टैली में एंट्री कैसे करेंगे। एक दो एग्जांपल ले लेते हैं। ब्रांच वाला भी एंट्री करके हम दिखा देते हैं और स्टेशनरी वाला भी एंट्री करके हम दिखा देते हैं कि कैसे इसकी एंट्री की जाएगी। आइए देखते हैं। यहाँ देख सकते हैं कि दो क्वेश्चन है, 2 और 3। कि पहला क्वेश्चन है कि पेड कन्वेंस एक्सपेंस टू दिल्ली ब्रांच ऑफ ₹1 लाख एंड छपरा ब्रांच ऑफ ₹1,50,000 बाई SBI चेक। यानी कि यहाँ पर जो कॉस्ट कैटेगरी और कॉस्ट सेंटर हमको मेंटेन करना है तो उसको ब्रांच का एक्सपेंस दिखाना है कि 2 ब्रांच पे मेरा इतना इतना खर्च हुआ। तो आइए पहले क्वेश्चन को करते हैं और फिर दूसरा। यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन में जो ब्रांच होगा वो आपका कॉस्ट कैटेगरी हो गया और फिर नीचे जो यहाँ पे दिया हुआ है छपरा और दिल्ली, ये आपका कॉस्ट सेंटर हो गया। तो आइए देखते हैं कैसे इसकी एंट्री करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम टैली को स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने के बाद हम एक कंपनी बनाएंगे या पहले से जो कंपनी है उसको ओपन कर लेंगे और हम
कॉस्ट कैटेगरी बनाएंगे। दोनों क्वेश्चन का एक ही बार बना लेते हैं। कॉस्ट कैटेगरी बनाने के लिए आपको जाना है गेटवे ऑफ टैली, मास्टर्स के अंदर क्रिएट का यूज करना है और यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको अकाउंटिंग मास्टर, इन्वेंट्री मास्टर और स्टेटरी डिटेल्स मिल गया। यहाँ पे आपको जाना है शो मोड में, इंटर प्रेस करना है और फिर यहाँ जाना है शो इन एक्टिव में, इंटर प्रेस करना है। इसके बाद आप यहाँ से नीचे देख सकते हैं कि अकाउंटिंग मास्टर के अंदर कॉस्ट कैटेगरी आ गया। इंटर प्रेस करेंगे, अगेन इंटर प्रेस करेंगे, अगेन इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ से हम कैटेगरी दे दिए पहला ब्रांच और इन दोनों ऑप्शन को हम यस कर देंगे, एक्सेप्ट। फिर एक हम बनाएंगे डिपार्टमेंट, फिर इन दोनों ऑप्शन को यस करके एक्सेप्ट करा लिए। पहले हमें कैटेगरी बनानी है ताकि आसान रहे। फिर हम यहाँ पे कॉस्ट सेंटर बनाएंगे, बैक आ गए, फिर से हम गए लिस्ट ऑफ मास्टर में और कॉस्ट सेंटर हम बनाएंगे। कॉस्ट सेंटर में सबसे पहले पूछा हमसे कि किस कैटेगरी के अंतर्गत आप बना रहे हैं, तो ब्रांच, ब्रांच में एक ब्रांच हमारा था क्वेश्चन में दिल्ली ब्रांच और दूसरा ब्रांच था हमारा छपरा ब्रांच। फिर यहाँ पे बैक स्पेस प्रेस करेंगे, फिर कीबोर्ड से स्पेस बटन प्रेस करेंगे और ले लेंगे डिपार्टमेंट। तो क्वेश्चन में आइए देखते हैं कि डिपार्टमेंट कौन कौन सा है। तो हमारे पास दो डिपार्टमेंट है, एक प्लानिंग डिपार्टमेंट है और दूसरा सेल्स डिपार्टमेंट है। तो यहाँ पे हम बना लेंगे प्लानिंग डिपार्टमेंट और फिर बनाएंगे सेल्स डिपार्टमेंट। ये दोनों बनाने के बाद एस्केप से बैक आ गए और अब हमें बनाना पड़ेगा लेजर। तो क्वेश्चन के आधार पे हम लेजर बना लेते हैं। यहाँ बोल रहा है कि एसबीआई चेक के द्वारा पेड किया गया है दोनों, तो एक एसबीआई का हम लेजर बना लेंगे और कुछ ओपनिंग बैलेंस उसमें हम डाल देंगे। तो लेजर बनाने के लिए चलते हैं, मल्टीपल से बनाते हैं, चार्ट ऑफ अकाउंट, लेजर, अल्ट के साथ एच, मल्टी अल्टर, ऑल आइटम। और यहाँ पे एक हम लेजर, पहले से हमारी कंपनी थी तो कुछ लेजर हमको दिखाई दे रहा है, एसबीआई बैंक अकाउंट, इंटर। और यहाँ से हम 10 लाख रुपया ओपनिंग बैलेंस कुछ डाल देते हैं। कुछ भी आप डाल सकते हैं, जो क्वेश्चन में उससे अमाउंट ज़्यादा होना चाहिए। एक्सेप्ट करा दिए, बैक आ गए। अब हम यहाँ जाएंगे, एक और लेजर हम लोगों का छूट गया। एक हमको लेजर बनाना पड़ेगा कन्वेंस का। कन्वेंस एक्सपेंसेस, ये आपका हो जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, एक्सेप्ट करा दिए, बैक आ गए। बैक आने के बाद वाउचर में गए और यहाँ से पेमेंट वाउचर का यूज करेंगे। कन्वेंस एक्सपेंसेस हम दिखाएंगे कि हमने दोनों का, पहला क्वेश्चन के अनुसार कि हमने टोटली कितना कन्वेंस एक्सपेंस दिया है। तो पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ 2.5 लाख हो गया, इंटर। तो यहाँ हमसे पूछा कि किस पे दिए हो, कौन सा, तो मैंने लिया ब्रांच। ब्रांच में फिर यहाँ पे स्पेस दबाए और छपरा ब्रांच का यहाँ क्वेश्चन में देख लेंगे कि कितना है। छपरा ब्रांच का 1.5 लाख है, ये ऑटोमेटिकली 2.5 लाख ले रहा है, लेकिन इसको आप खुद से टाइप कर सकते हैं। फिर यहाँ पे दूसरा हम ले लेंगे दिल्ली ब्रांच, ये दोनों मिला करके 2.5 लाख हो गया, इंटर इंटर इंटर। और आप पेड कहाँ से कर रहे हो, एसबीआई से, तो एसबीआई का यहाँ इंफॉर्मेशन दे करके कर सकते हो। फिर आपको देना है कन्वेंस एक्सपेंस दूसरे वाले क्वेश्चन के लिए, तो यहाँ पे आप जोड़ लो 15,000 और 10,000, 25,000 आपका एक्सपेंस है। और यहाँ पे आपको देना है डिपार्टमेंट, स्पेस दबाइएगा, लिस्ट खुल जाएगा डिपार्टमेंट। अब किस डिपार्टमेंट को कितना देना है यहाँ से देखिए, सेल्स को 15,000 और प्लानिंग को 10,000। तो यहाँ से पहले हम ले लिए सेल्स डिपार्टमेंट 10,000 और फिर यहाँ पे हम ले लेंगे प्लानिंग डिपार्टमेंट 15,000 और इसको करा दिए हम एक्सेप्ट। अगर स्टेशनरी का बनाना होगा तो आपको फिर से यहाँ बैक जाना है, क्रिएट में जाना है और यहाँ से कॉस्ट कैटेगरी में आपको बनाना है स्टेशनरी और दोनों ऑप्शन को यस करके एक्सेप्ट करा देना है। फिर यहाँ से बैक आना है, कॉस्ट सेंटर में जाना है, बैक स्पेस, यहाँ से आपको फिर लेना है स्टेशनरी, यहाँ पे ले लेंगे पेन, जो भी आइटम था हमारे क्वेश्चन में उसके अकॉर्डिंग हम बनाएंगे। पेन हो गया, यहाँ से पेन होल्डर हो गया, नोटबुक हो गया, ये सब था। और फिर यहाँ पे नोटपैड हो गया, एक्सेप्ट। अब आ गए बैक, अब इसका एक्सपेंस मेंटेन करना है तो फिर से सेम वैसे ही वाउचर में गए, कन्वेंस दिखा दिए कि हमने कन्वेंस कितना किया, तो हमने कन्वेंस किया 2,000, इंटर। किस पे किया, तो स्टेशनरी पे किया, इंटर। अब यहाँ से दे दीजिए कि पेन आपने कितने का लिया, तो पेन हमने ले लिया
200 का इंटर। फिर यहाँ से नोटबुक कितने का लिया, तो नोटबुक हमने ले लिया 1000 का। फिर यहाँ से पेन होल्डर कितने का लिया, तो पेन होल्डर हमने 500 का लिया। फिर यहाँ से हमने दिखाया कि नोटपैड हमने कितने का लिया, 300। और इसका पेमेंट अगर कैश से करना है तो कैश, अन्यथा एसबीआई से करना है तो एसबीआई। तो मेरे पास एसबीआई में अमाउंट था, मैंने वही दे दिया। वीडियो बाद एस्केप से हम बैक आएंगे गेटवे ऑफ टैली पर। गेटवे ऑफ टैली पे बैक आने के बाद यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स इंटर। इसके बाद हम स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स को सिलेक्ट करेंगे अकाउंटिंग के अंतर्गत इंटर। यहाँ से कॉस्ट सेंटर को सिलेक्ट करेंगे इंटर और कैटेगरी समरी को सिलेक्ट करेंगे इंटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ब्रांच वाइज 2 ब्रांच का हमने मेंटेन किया था वो दिखा रहा है, डिपार्टमेंट का मेंटेन किया था वो दिखा रहा है, स्टेशनरी का मेंटेन जो किया था एक्सपेंस वो दिखा रहा है। फिर से हम एस्केप से बैक आ गए। इसको आप डायरेक्ट कीबोर्ड से भी यूज करके रिपोर्ट देख सकते हो। जैसे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स के लिए डी हाईलाइट कर रहा है तो डी प्रेस कीजिए। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स के लिए एस हाईलाइट कर रहा है तो एस प्रेस कीजिए। कॉस्ट सेंटर के लिए सी हाईलाइट कर रहा है तो सी प्रेस कीजिए और कैटेगरी समरी के लिए फिर सी। यानी कि टोटली आपको प्रेस करना है डी एस सी एंड अगेन सी, डी एस सी सी। तो आप डायरेक्ट कॉस्ट कैटेगरी समरी को देख सकते हैं। थैंक यू। वीडियो कैसे